राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई के संडीला औद्योगिक क्षेत्र में बर्जर पेंट्स द्वारा 1000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की गई मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का रविवार को वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां चुनौती होती है वहीं अवसर के रास्ते भी होते हैं और उन्हीं चुनौतियों के बीच एक अवसर औद्योगिक विकास विभाग ने संडीला में बनाने का प्रयास किया और आज उसका परिणाम है कि 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव को बर्जर पेंट्स की यह नई इकाई जमीनी धरातल पर उतार के औद्योगिक निवेश के एक नए युग की ओर प्रस्थान कर चुकी है। बर्जर पेंट्स परिवार से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, ये मेरे लिए अत्यंत प्रफुल्लित करने वाला क्षण है जब हरदोई के संडीला औद्योगिक क्षेत्र में एक नए औद्योगिक निवेश का शुभारंभ आज होने जा रहा है। होली की पूर्व संध्या पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का जमीनी धरातल पर उतरना यह उत्तर प्रदेश में एक नई औद्योगिक क्रांति को प्रदर्शित कर रहा है और मेरे लिए ये क्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण है जब बर्जर पेंट ने अपनी इस नई इकाई के कार्य को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था। वह समय इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझते हुए पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से उस महामारी को देखा है। उस महामारी के सामने दुनिया ने पूरी तरीके से महामारी के सामने पस्त होती हुई मानवता को भी देखा है। लेकिन जहां चुनौती होती है वहीं अवसर के रास्ते भी होते हैं। उन्हीं चुनौतियों के बीच से एक अवसर औद्योगिक विकास विभाग ने संडीला में बनाने का प्रयास किया और आज उसका परिणाम है कि 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव को बर्जर पेंट्स की यह नई इकाई जमीनी धरातल पर उतार करके औद्योगिक निवेश के एक नए युग की ओर प्रस्थान कर चुकी है। हम सब जानते हैं कि बर्जर पेंट ने प्रदेश के अंदर अपने सबसे बड़े निवेश के माध्यम से एक बहुत कम समय में, यानी 2020 का वह समय था जब कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया था। 2021 का समय भी आया था जब सेकेंड वेव के दौरान पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त सी हो गई थी और उसके तत्काल बाद फिर ऐसा लगता था कि आगे पता नहीं क्या होगा। लेकिन उन सब चुनौतियों का सामना करते हुए रिकॉर्ड समय में, यानी मात्र 30 माह के समय में इतने बड़े निवेश को जमीनी धरातल पर उतारना ये आसान काम नहीं था। उस कार्य को आगे बढ़ाने का जो कार्य आज संडीला में देखने को मिल रहा है, यह उत्तर प्रदेश के एक नए औद्योगिक प्रवेश को भी प्रदर्शित करता है कि उत्तर प्रदेश आज देश के औद्योगिक निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में उभर रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरे, उसके लिए अपना योगदान दें। यह पिछले कुछ समय से ये सभी नजारे आपको प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहे होंगे। 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इसका एक उदाहरण है। आप सबने इस बात को देखा होगा कि अक्सर होता था कि जब भी निवेश की बात प्रदेश में होती थी तो निवेश का मतलब प्रदेश के अंदर एनसीआर का रीजन माना जाता था। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बहुत हुआ तो यमुना अथॉरिटी और गाजियाबाद। निवेश बहुत होता था, राजधानी लखनऊ तक पहुंच पाता था। यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बाद गाजियाबाद और गाजियाबाद के बाद फिर लखनऊ, इन चौथे, इसके अलावा कोई पांचवा स्थान नहीं था कि जहां पर कोई भारी भरकम निवेश के साथ आगे बढ़ सके। लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने इन सभी मिथकों को तोड़ा है। लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त होना, 10 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव पूर्वी उत्तर प्रदेश को प्राप्त होना, 4,29,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव बुंदेलखंड रीजन को प्राप्त होना, प्रत्येक यानी सभी 75 जनपदों के लिए निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होना, यह उत्तर प्रदेश को देश के बेहतरीन निवेश गंतव्य के स्थल के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। इसके लिए टीम यूपी को कार्य करना पड़ा। दुनिया के अंदर, देश के अंदर रोड शोज करने पड़े, अपने प्रदेश की क्षमता को सबके सामने प्रस्तुत करना पड़ा, सेक्टोरियल पॉलिसीज बनानी पड़ी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निवेश के लिए जो बुनियादी आवश्यकताएं थी, उस प्रकार की धरातल के लिए उत्तर प्रदेश को तैयार करना पड़ा। मैं एक बार फिर से बर्जर पेंट्स को अपनी इस
नई इकाई को शुभारंभ करने के लिए मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आपको हृदय से बधाई देता हूं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम